हमला करने वाले कितने लोग थे? तीन। हाँ, मैं अकेली, और मेरे सामान उठा के मारा मेरे ऊपर। मैं बचाने आया था उनको, मेरे को भी धक्का मारा है और मेरे जो दुकान पर काम करता उसके भी चोट मारी उसने। पता ना वह छुड़ा रहा था, पता नहीं क्या मारा था पर। ये देखिए इनके फेस पर, ये देखिए आप, पूरी तरह से ये निशान है इनको। साइबर सिटी गुरुग्राम के सीसीटीवी में एक विधवा औरत के साथ मारपीट की वो घटना कैद हुई है जिसने मानवता को शर्मसार करके रख दिया। आखिर क्या कारण थे कि एक युवक बुरी तरह से लाचार विधवा औरत के साथ मारपीट कर रहा है, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम में इस समय हालात ये हो चुके हैं कि छोटी छोटी बातों पर लोग आपा खो बैठते हैं और आपा भी इस कदर खो बैठते हैं कि वो मारपीट तक से भी बाज नहीं आते। ऐसा ही एक वाकया सामने आया है गुरुग्राम के सदर बाजार में, जहां एक विधवा औरत जो कि बामुश्किल अपना पटरी पर सामान बेचकर गुजारा करती है, उसके साथ मारपीट की है एक ऐसे युवक ने जो अच्छे खासे परिवार से संबंध रखता है। ये जो युवक है, इनकी इस औरत के पास में ही एक दुकान है जहाँ पर ये घड़ी वगैरह का काम करते हैं और वहाँ पर ये लगातार रोज तेज आवाज में साउंड स्पीकर चला के बैठा करते थे। आस पड़ोसियों ने काफी इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन ये बाज नहीं आए और लगातार आवाज को तेज करते रहे। रोज इनको कहने के बाद कल जब इस महिला ने इनसे बात की और इन्हें ये कहा कि इन्हें आसपास आने वाले ग्राहकों से बात करने में परेशानी होती है, उनके साथ उनका कन्वर्सेशन नहीं हो पाता है, तो आप थोड़ी आवाज कम रखिए। बस इतना सुनते ही इस युवक ने ना केवल इस महिला के साथ बुरी तरह से मारपीट की, बल्कि इनके बाल खींचकर इन्हें नीचे गिरा दिया और लात घूसों की बरसात सी कर दी। हालांकि इस युवक की मां इसे खुद दूर करने के लिए भी आती हैं, बचाने का भी प्रयास करती हैं। पहले आपको वो सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं कि आखिर किस तरह से पूरी घटना ये सामने आई है। तो आपने सीसीटीवी में देखा कि किस तरह से ये युवक
इस महिला के साथ बुरी तरह से मारपीट कर रहा है। इस युवक पर यह भी आरोप है कि इसने जब पड़ोस का एक व्यक्ति इन्हें छुड़ाने के लिए पहुंचा तो इसने फल की रेहड़ी से तराजू का एक पार्ट उठाकर उसके ऊपर मारना शुरू कर दिया और उसके हालात ये थे कि उसके भी मुंह पर चोटें आई थी और दोनों पीड़ितों को रात को गुरुग्राम पुलिस सिविल अस्पताल लेकर गई, जहां पर इनकी एमएलसी कटवाई गई और घायल जो पड़ोसी था उसको भी पट्टी इत्यादि कराई गई। नाम बताएंगे अपनी। गीता रानी। गीता जी, क्या कुछ हुआ है आपके साथ? कब झगड़ा हुआ? कौन लोग थे, जरा बताइए मुझे। ये हमारी बिल्कुल मस्जिद के नीचे दुकान है, घड़ी की दुकान है, उनकी घड़ी की शॉप है। उन्होंने स्पीकर तेज़ किया हुआ था तो उनको सुबह भी बोला गया था, पुलिस आई थी, उनको भाई आवाज़ कम कर लो, तो उन्होंने आवाज़ कम नहीं करी। फिर मैंने दोबारा बोला, मैंने कहा भाई आप थोड़ी आवाज़ कम कर लो, तो उसका लड़का नहीं माना, कह रहा तुमने जिसको बुलाना है बुला ले, चाहे पुलिस बुला ले चाहे जिसको मर्जी बुला ले, मैं आवाज़ कम नहीं करूँगा। कितने लोगों ने हमला किया आपके? तीन जनों ने हमला किया, माँ ने, बहन ने और उसके बेटे ने। तो आपने पुलिस को शिकायत दे दी है? हाँ जी। कहाँ चोटें आई हैं आपको? मेरे को सिर में सारे सिर बाल पाड़ दिए सारे, उसने मेरे सिर पे, मेरे पेट में लातें मारी हैं। हाँ, और मेरे सामान उठा के मारा, मेरे पर सिलबट्टा क्या। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? ये बस स्पीकर पर आवाज़ कम कर दे बस। स्पीकर कौन बजा रहा था? इसका बेटा। कहाँ बजा रहा था? अपनी दुकान के अंदर। उसकी दुकान के बाहर आपकी दुकान है? उसकी अपने स्पीकर बाहर ही लगा देता है, वो आवाज़ पूरी बाहर तक आवाज़ आती है, अंदर नहीं रखता। आपने क्या कहा उनसे? उनका आवाज़ कम कर दो। और कहते मैं आवाज़ मैं कम, जिसको तुमने मर्जी बुलाना है बुला ले, मैं आवाज़ कम नहीं करूँगा। ठीक है। या तो पुलिस बुला ले, जिसको मर्जी बुला ले, मैं आवाज़ कम नहीं करूँगा। ठीक है। तो सबके सामने मारा उसने? सबके सामने पूरा गवाह है, पूरा बाजार गवाह है। कितने बजे की घटना है लगभग ये 5:30 पौने 6 बजे घटना है। पुलिस को कॉल कब किया आपने? पुलिस को मैंने सुबह फोन करी थी, पुलिस आई थी 12-1 बजे। ठीक है। तो वो कह के चले गए थे। फिर इसका बेटा आया 2-2:30 बजे। ठीक है। तो आया, मेरी दुकान के ऊपर मेरी दुकान की वीडियो बनाने लग गया। ठीक है। कहा जिसको तूने मर्जी बुलाना है बुला ले, अपने बेटे को बुला ले, बेटे की टांगें तोड़ दूंगा। अपने बेटे को। पुलिस कार्रवाई कर रही है? हाँ। मारपीट करने वाले इस युवक के पड़ोसियों की माने तो वो लगातार इस युवक को मना करते थे कि आप तेज आवाज में यहाँ पर गाने मत बजाइए, लोग डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन इसने आज तक किसी की नहीं सुनी थी। और ये कोई एक पड़ोसी इनके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा है, बल्कि आसपास के सभी दुकानदार मिलकर इनके ऊपर आरोप लगा रही है। पहले आपको वो सुनवाते हैं कि आखिर आसपास के दुकानदारों में इतना रोष किस लिए है। मैं बचाने आया था उनको, मेरे को भी धक्का मारा है और मेरे जो दुकान पर काम करता है उसके भी चोट मारी उसने। वजह क्या है ऐसी? क्या मतलब वॉल्यूम का चक्कर है और कोई चक्कर नहीं है। मतलब तेज आवाज में चलाते थे? बस वही चक्कर है। और मारपीट करने वाले का क्या नाम है? मैं नाम नहीं पता, देख है घड़ी वाला लड़का। घड़ी वाला? हाँ, नाम नहीं पता। अच्छा, आप लोगों ने खूब बचाने का प्रयास किया? फुटेज मेरा नाम आ रहा है, देखो मेरे को दिखाई दे रहा है, लाल टी शर्ट पहन रखी मैंने, मैं ही आया हूँ। बुला ला ना, बनवारी बुला लो। यानी कि ये हालात हैं कि ये वो पड़ोसी हैं जो उस समय बचाने का। और ये बनवारी आप देखा था अभी हॉस्पिटल में भी हमने इनसे सारा वो किया, हॉस्पिटल के भी देखे। आप जब बचाने के लिए गए थे तो आपको क्या कुछ किया था? पता नहीं, वह छुड़ा रहा था, पता नहीं क्या मारा था पर। ये देखिए इनके फेस पर, ये देखिए आप, पूरी तरह से ये निशान है। इनको उठाकर कोई बर्तन से इनके ऊपर वार किया है। ये मारा था पल्ला। अच्छा, तराजू, ये वाले, ये देखिए इस तराजू से, ये देखिए मुड़ भी चुका है, इससे इनके साथ मारपीट की गई है। यानी कि पूरी तरह से एक वहशीपन इनके ऊपर आया। ऐसी मतलब रोज का ये हालात था क्या तेज आवाज में? आवाज तो तेज ही करता थे, रोज ही करते थे। आप लोग मना करते थे? ग्राहक मना करते थे और भी मना करते थे, मानते नहीं थे। ये आवाज तो तेज ही थी इनकी। तो ये हालात हैं, ये सभी वो पड़ोसी हैं जो इस चीज की गवाही दे रहे हैं कि इनका रोज का यही काम था। बाबूजी, आप लोगों ने भी कभी परेशान होकर? पड़ोसी नहीं मानते जी। अभी हमारे पड़ोस में भी है, जोर जोर से आवाजें चलती हैं, जोर से स्पीकर चलते हैं, कोई नहीं मानता। यहाँ पे सब अपनी बदमाशी चला रहे हैं जी। यहाँ पे कभी प्रयास किए थे कि इस चीज का? तो कई बार बोला, हमारा भी झगड़ा हुआ है पास में पड़ोसी से। ये वो पड़ोसी हैं, देखिए मतलब इनका भी यही कहना है कि कोई नहीं मानता है। और हालात ये हो गए कि एक खामियाजा एक बेचारी उस महिला को भुगतना पड़ रहा जो जीवन यापन बड़ी मुश्किल से किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रही हैं। उनके परिवार में वैसे भी विधवा है बेचारी, वो उसका परिवार, उसका लड़का ये बस है, विधवा औरत के साथ। विधवा औरत है ये, विधवा। और उनके बारे में कभी कोई किसी से, बाकी किसी से कोई झगड़ा नहीं होता इसका। तो ये तो बोलते, देखिए ये पड़ोसी हैं जो उनके बारे में ये बता रहे हैं कि उनका कभी से कोई झगड़ा नहीं होता, किसी से वो नहीं है। सिर्फ इन्हीं के साथ ही होने की वजह क्या थी कि ये लोग
तेज आवाज़ में यहाँ पर स्पीकर चला के रखते थे और मना करने के बावजूद भी कोई एक पड़ोसी इसकी गवाही नहीं दे रहा, बल्कि और काफ़ी पड़ोसी इस चीज़ की गवाही दे रहे हैं कि मना करने के बावजूद भी वो इस तरह से आवाज़ तेज रखते थे। और जब इन्हें टोका गया तो ये इस तरह के वहशीपन पे आ गए कि इन्होंने एक विधवा औरत को भी इस तरह से पीट डाला कि मानो वो किसी परिवार का सदस्य ना हो। हमने पीड़ित पक्ष की बातें आपको सुनवाई कि आखिर घटना की वजह क्या थी, पड़ोसियों की बातें सुनाई, लेकिन हम ये चाहते थे कि हम आरोपी पक्ष का भी आपके सामने बयान रखें कि आखिर क्या वजह थी कि उन्होंने इस तरह से इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन उनकी न केवल ये वाली दुकान बल्कि दूसरी दुकान में बंद थी और वो लोग आज यहाँ पर नहीं आए थे। यही वजह थे कि हमने उनसे फ़ोन पर भी संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन हमारा उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। लेकिन इस घटना में गुरुग्राम पुलिस ने मामला दर्ज करके इस मामले की जाँच अवश्य शुरू कर दी है और इस समय इस पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए गुरुग्राम पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।